हेलो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है। जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ये बेसिकली आपका हर रिलीजन के लिए एक जो भी आपका पर्सनल रूल है, मतलब लॉज हैं, जो कि जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ये सब में एक समान होगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री इसका पता होना चाहिए कि कैसे ओरिजिन हुआ। आपको जो मेन बात इसमें पता होना चाहिए वो है शाह बानो केस, फिर सायरा बानो केस। ये कुछ केसेस आप अपने आंसर में कोट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने समझा कि ये एक यूनिफॉर्म वन लॉ होगा सारे रिलीजन के लिए। तो मेन इसमें है आपका आर्टिकल 44, जो कि डीपीएसपी का आपका आता है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें। और जो उसके अलावा आपको इसमें पता होना चाहिए वो है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं फेवर में और अगेंस्ट में। अगर हम फेवर में बात करें तो जैसे कि ये इससे क्या होगा कि अगर एक समान लॉ है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। दूसरा है कि जो हमारा जो लीगल प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। अलग अलग जो हिंदू के लिए अलग लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ, ये जो डिफ़िकल्टी या कॉम्प्लिकेशन उससे क्रिएट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है ऑफ पार्लियामेंट, उसके उसमें है कि हायर जुडिशरी हैव फेवर्ड, मतलब अगर जुडिशरी के एंगल से आप भी देखोगे तब भी जो अलग अलग जजमेंट आए उसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी ने फेवर किया है कि हाँ, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स के एंगल से देखें तो जेंडर जस्टिस, मतलब कि वुमेन को एक समान राइट होगा। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम जो औरत हैं वो अलग अलग राइट्स उनमें डिवाइडेड है। फिर जो हमारे डाइवर्सिटी है उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन में ये हेल्प करेगा। क्योंकि चाहे कोई भी लॉ हो, रिलीजन हो, सब एक समान होंगे लॉ के सामने भी। अगेंस्ट का अगर बात करो तो इसमें आपका है कि जो इंडियन लॉज हैं वो डू नॉट फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर। मतलब कि देखिए, जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजन का हो या रीजन का हो या अलग अलग जो ट्राइब्स है, उसमें भी बहुत सारे आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। तो क्या एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना सही होगा? मतलब कि हम डाइवर्सिटी का बात करते हैं उस एंगल से जब आप देखो तो। और जो पर्सनल लॉ है वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो अगर स्टेट ऊपर से अगर सेंटर इम्पोज करेगी स्टेट लेवल पे तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट्स के राय को भी कंसिडर करना चाहिए। फिर है कि सेकुलर स्टेट, जो सेकुलरिज्म का बात करता है हमारे देश में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू रिलीजन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन, आर्टिकल 25 हो या आर्टिकल 26 हो। उसी तरह राइट टू कंजर्व कल्चर के बारे में भी बात हुई आर्टिकल 29 में। तो इस एंगल से गलत होगा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। फिर जो हमारा डाइवर्सिटी है उसके लिए भी गलत है नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करना, क्योंकि चीज़ें अगर आप ऊपर से इम्पोज करते हो तो टाइम लगता है चीज़ों को एट द ग्राउंड लेवल उस सेम चीज़ को पहुंचने में। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल से चीज़ों को चेंज करते हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का बात होती है या बाकी जो इश्यूज़ हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं कि पीस मील अप्रोच के बजाय मतलब हमें पीस मील अप्रोच एक अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि सारी चीज़ें एक बार में चेंज, मतलब कि धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए। उसी तरह एडुकेट करने की ज़रूरत है, जो बाकी डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जादुई कोई छड़ी है कि बस चला दिया और सब कुछ सही हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये हमारे जो कुछ रिलीजन के, हर एक रिलीजन के कुछ ऐसे कस्टम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस रिलीजन के लिए फंडामेंटल है। उसे कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब कि उसको किए बिना वो रिलीजन कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये टर्म न्यूज़ में था। तो ये कुछ जजमेंट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिरूर मत केस ने कहा था कि हमें जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो एसेंशियल है किसी भी रिलीजन के लिए, इंटीग्रल है, वो फॉलो करने देना चाहिए, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द रिलीजन, इट्स द कोर ऑफ द रिलीजन। तो क्रिटिसिज्म अगर देखोगे तो वो होगा कि इट हैज़ लेट कोर्ट इन टू एन एरिया दैट इज़ बियॉन्ड इट्स कॉम्पिटेंस। मतलब कि अब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि क्या एसेंशियल है, क्या एसेंशियल नहीं है, क्या
इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के एरिया से बाहर आ जाता है, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार। तो इस तरह से हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समरी समझ लिया है। थैंक यू।